हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम भ्रमर गीत सार की पुस्तक के पदों को पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पद 21 पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम पद 22 को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन मुँह चाही को नीको। तो फ्रेंड्स, की व्याख्या करने से पहले आपको इस पूरे पद का प्रसंग बता देती हूँ। विरह की सब व्यथाओं को सहन करते हुए भी गोपियाँ कृष्ण को ही चाहती हैं। कृष्ण के प्रति उनका अपार प्रेम और अनन्य भक्ति जो है वह सगुण भक्ति की तुलना में निर्गुण को नगण्य सिद्ध करती हैं। जो गोपियाँ हैं वह कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वह जो सगुण भक्ति है, अर्थात सगुण कहने का तात्पर्य जो उन्होंने कृष्ण के साथ जितना समय बिताया है, उनके साथ रास लीलाएं की हैं, उनके साथ जो उनका प्रेम है वो उन्हें इतना प्रिय है कि वे सगुण को छोड़ के निर्गुण, जो कि ब्रह्म साधना है, मोक्ष की प्राप्ति है, उसको वह धारण नहीं करना चाहती। वह सगुण भक्ति को ही धारण करना चाहती हैं। तो ये तो प्रसंग हो गया। तो आइए हम पदों की व्याख्या को पढ़ते हैं। जीवन मुँह चाही को नीको। गोपियाँ कहती हैं, इस संसार में उसी प्रेमिका का जीवन अच्छा है जिसे उसका प्रियतम चाहता हो। दरस परस दिन राति करती है, कान्ह प्यारे पीको। गोपियाँ कहती हैं, जीवन तो कुब्जा का अच्छा है। कुब्जा जो कि कुरूप थी, जिसके कुबड़ निकले हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण के छूने मात्र से वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। तो गोपियाँ उन्हीं के बारे में कहती हैं, जीवन तो कुब्जा का अच्छा है, क्योंकि वह अपने प्रियतम कृष्ण की चहेती प्रिया हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण गोकुल में थे तब हम सभी गोपियाँ उनकी प्रियतमा थीं, लेकिन जब वो मथुरा चले गए तो वहाँ पे उनकी जो प्रियतमा है वह कुब्जा हो गई हैं, वह श्री कृष्ण को अति प्रिय हो गई हैं। अब हमारा उनके सामने कोई महत्व नहीं। नयनन मूंदी मूंदी किन देखियो, बांध्यो ज्ञान पोथी को। हे उद्धव, नेत्रों को मूंद मूंद कर भले ही ब्रह्म को देखने का प्रयत्न करते रहो, परंतु यह सब तो पुस्तकीय ज्ञान के समान अव्यवहारिक है। हमारे लिए तो केवल एक ही श्री कृष्ण सुंदर और मनोहर हैं। उनके प्रेम के सामने जो ये योग साधना है, यह हमारे लिए व्यर्थ है। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान कहने के लिए अच्छा लगता है, इसको कोई भी अपने जीवन में इसको धारण करना नहीं चाहता है। तो हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उन्हीं के लिए हम अपने जीवन को अर्पण करेंगे। हमें ये योग साधना की आवश्यकता नहीं है। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। हम सभी गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ इतना समय व्यतीत किया है, इतनी सारी रास लीलाएं की हैं कि हमें श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए बहुत सारे समय जो है कि अभी याद हैं। और अब जब श्री कृष्ण यहाँ नहीं हैं तो हमें यह सारा संसार नीरस सा लगता है। सुनो जोग को का लय कीजो, जहाँ ज्ञान है जी को। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव सुनो, जिसकी साधना में प्राण हानि का भय है, अर्थात जो योग साधना है उसको लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो जब प्राण हानि का भय है तो उसको लेकर हम क्या करें। कहने का आशय है कि हमारे प्राण जो है वह प्रिय श्री कृष्ण से बिछुड़ जाएंगे तो फिर हम उनके बिना जीवित कैसे रहेंगे। अर्थात हमें श्री कृष्ण के प्रेम चाहिए, हमें योग साधना नहीं चाहिए। खाटी मही नहीं रुचि, माने सूर खवैया घी को। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार शुद्ध घी खाने वाले व्यक्ति को खट्टी छाछ अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम अमृत का पान करने वाले हमारे इस हृदय को तुम्हारी यह नीरस सी बातें, नीरस सी योग साधना की बातें अच्छी नहीं लगती। अर्थात हमारा हृदय कहता है कि हमें श्री कृष्ण मिलें या ना मिलें, हम सारा जीवन कृष्ण पर न्यौछावर करने को तैयार हैं। अब वो चाहे हमें याद करें या ना करें, पर हम इस नीरस योग साधना को तो कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। भले ही हमारी सारी उम्र उनके इंतज़ार में बीत जाए, योग साधना को धारण नहीं करेंगे।
क्योंकि हमारा हृदय जो है वह कृष्ण के प्रेम को पाकर इतना प्रफुल्लित हो गया है कि अब उस हृदय में ये नीरस सी बातें नहीं समाती। तो हे उद्धव, आप इस तरह की नीरस बातें हमसे ना ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि हमारा इस योग साधना में तनिक भी रुचि नहीं है। हम श्री कृष्ण के प्रेम में खुश हैं।